बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। माली मामलात कारोबार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैश फ्लो। अदरवाइज़ भी अगर आप जॉब भी करते हैं तो आपकी एक आमदनी है, एक अखराजात है, उसके अंदर कैश फ्लो के अंदर बैलेंस क्रिएट करना होता है। जॉब में इतने इश्यूज़ नहीं होते क्योंकि आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना होता है पैसों के मामले पे अगर होगा भी तो, लेकिन बिजनेस में बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपने पॉजिटिव कैश फ्लो क्रिएट करना होता है, आपने पॉजिटिव कैश फ्लो क्रिएट करना होता है। इससे असल में बिजनेस ग्रो करता है, इस असल में बिजनेस चलता है। अगर आपके पास नेगेटिव कैश फ्लो हुआ या आपके पास कैश फ्लो ना हुआ तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप जिस भी बिजनेस में हैं उसके अंदर कैश फ्लो बेहद ज़रूरी है। पॉजिटिव कैश फ्लो कैसे क्रिएट करना है, पैसा कैसे आपके पास ज़्यादा हो और देने वाला कम हो, लेने वाला ज़्यादा हो, सो दैट के, और आपके पास लेने वाला ज़्यादा नहीं, आपके पास फिजिकली हो, सो दैट कि आप पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ बिजनेस कर रहे हो। एतमाद से करें, ग्रो करें, ज़्यादा कमाएं। ये कैसे होना है पॉजिटिव कैश फ्लो वाला मामला, आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ये है कि जी इफेक्टिव कैश फ्लो मैनेजमेंट। आपकी मैनेजमेंट जो है पैसे की वो बहुत कमाल होनी चाहिए। कब कहाँ से कितना पैसा आना है और कितना जाना है ये आपको बिफोर मैनेज करना होगा पहले। और फिर आप जब आपको पता लगे जी फर्ज करें 100 रुपये खर्च करने हैं एक महीने के बाद और आने वाले जो है वो 200 रुपये हैं, तो फिर आपने उस जो 200 रुपये आने वाले हैं, क्योंकि जो एक बात याद रखें, जो 100 रुपया देने वाला है वो तो टलेगा नहीं, वो तो देना ही होगा, लेकिन जो 200 रुपया आने वाला है उसमें फिर आपने उसको और शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन सा पैसा फॉर श्योर आएगा 100%, 80 90%, 80%, 70%। आपको पता लगेगा वो 200 रुपये में जो 100 रुपया है उसके चांसेस आने के 40% है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले मैनेज करें और कहीं से पैसा क्रिएट करें और कहीं से पैसा आना चाहिए, सो दैट कि जो वो 100 रुपये हैं उससे कम से कम 50%, 100% एक्स्ट्रा आपके पास प्रिपरेशन हो, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम हो। तो कैश फ्लो को पॉजिटिव रखना, उसके लिए मैनेजमेंट चाहिए। और मैनेजमेंट के लिए आप इंडिविजुअल्स आप ऐसे रख सकते हैं जो फाइनेंस को समझने वाले हो, सो दैट कि वो उस पैसे को आने की तरफ एम्फसाइज करें, फोकस करें और वो पैसा जल्दी आपके पास आए, सो दैट कि आप पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ हो, बिजनेस में कामयाब हो। कैश फ्लो पॉजिटिव रखने की दूसरी जो अहम नुक्ता है वो है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। देखिए, कारोबार में जितने कंट्रोल करेंगे ना अखराजात को, उतना आपका पॉजिटिव कैश फ्लो क्रिएट होगा। लेकिन अखराजात को कंट्रोल करते हुए आपने ये नहीं करना कि आप अपने जो ऐसे एक्सपेंस हैं कि जिसकी वजह से जो मनी जनरेट करने के लिए हैं उनका भी गला घोंट दे, ऐसा नहीं करना। बड़ा वाइजली कंट्रोल करना है। वो अखराजात कंट्रोल करने हैं कि जिसकी आउटकम कोई ना हो। यानी आप अखराजात करते हैं इन्वेस्टमेंट तरह कि आपको पता है कि यहाँ खर्च करेंगे यहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा। कुछ ऐसे अखराजात होते हैं कि जो बेसिकली आप अखराजात करेंगे कुछ आएगा नहीं वहाँ से, तो वो कंट्रोल करने। जितने आप एक्सपेंडिचर को अनहेल्दी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर लेंगे उतना आपका पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होगा, उतना आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। नंबर 3 है कि जी टाइमली इनवॉइसिंग एंड कलेक्शन। जब भी बिजनेस आप करें उसके अगेंस्ट आप टाइमली इनवॉइस करें और इनवॉइस करके कोशिश करें कि इन टर्म्स के ऊपर बिजनेस करें कि वो आपको एडवांस मिलना चाहिए पैसा। जब भी आप वो करें, क्रेडिट पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने एडवांस ले लिया लेकिन जो दूसरी अमाउंट है उसको भी आपने कमिटमेंट करनी है कि वो जल्दी आपको मिल रही हो। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डील हुई, चीज़ हुई, आपने एडवांस लिया और इनवॉइस फौरी तौर पे उनको रिसीव कराई, सो दैट कि वो प्रिपरेशन करें उनकी जो अगली अमाउंट उन्होंने पे करनी है। कुछ कंपनियों में देखा गया है कि जी इनवॉइसिंग ही नहीं हुई। जब इनवॉइसिंग नहीं हुई होती, हालांकि ये क्लैरिकल मामला है कि इनवॉइसिंग टाइमली होनी चाहिए, सो दैट कि वहाँ से आप रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। ये छोटा सा मामला है कि इनवॉइस पहुंची है कि रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। इन छोटे छोटे मामलों को देखें, सो दैट कि आपकी कलेक्शन फास्ट हो, सो दैट कि आपको पता हो कि यहाँ से मुझे इतना पैसा आ जाएगा। जो लोग इस काम के ऊपर है, रिकवरीज के ऊपर है या कलेक्शन के ऊपर है, वो एक्टिव होने चाहिए, फाल होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए और रेगुलर उनको काम करना चाहिए, सो दैट कि पैसा आना शुरू हो। पैसा एक आसानी से नहीं आता। एक बात याद रखें, लोगों की जेबों से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग जो है ना उनकी अपनी आदतें होती हैं। कुछ लोग जानते बूझते पेमेंट नहीं करते, उनको कैसे करना है। वो जो रिकवरी और जो कलेक्शन वाले लोग हैं उनको पता होता है कि इन लोगों के साथ किस तरह करना है, कहाँ से ये ट्रिगर होंगे, कहाँ से ये मोटिवेट होंगे, कहाँ से ये पैसा देंगे, तो वो उनको गुर आना चाहिए। तो इससे आपको पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा आपका।
नंबर 4 ये है कि जी निगोशिएट वेंडर्स टर्म्स। देखें, ये जो लोग आपके साथ काम करें, आपका बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो उसके साथ अदर लोग काम कर रहे होते हैं जो कि आपके वेंडर्स हैं, जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं या वो आपके लिए कोई काम करते हैं। उनके साथ जो आपकी टर्म्स हैं वो अच्छी तरह निगोशिएट कीजिए कैश फ्लो को कंट्रोल रखने के लिए। ऐसा ना हो कि आपकी कमिटमेंट ऐसी हो जाए कि आपने उनको बहुत पैसा देना है और वो काम नहीं करेंगे, पैसा देंगे। तो उनके साथ आप जो टर्म्स निगोशिएट करें उसमें बड़े आप कंजर्वेटिव हों, सो दैट कि वो काम भी चलना चाहिए, पैसा भी जाना चाहिए और दोनों काम बैक वक्त होने चाहिए। अगर आप ऐसी निगोशिएशन कर लेंगे डिसाइड कि जी पैसा नहीं मिलेगा तो काम रुक जाएगा, तो वो एक तो पैसा की वजह से नहीं हो रहा, मिल रहा, दूसरा काम रुक गया, नुकसान हमें ही हो रहा है। तो ये कैश फ्लो पॉजिटिव रखने के लिए उनके साथ जो निगोशिएशन करनी है उसकी टर्म्स भी बड़ी सही होनी चाहिए जो कि आपको फेवर में करें। नंबर 5 ये है कि जी मेंटेन रिजर्व्स। आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। जैसे हम प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करवाते हैं लोगों के ना, तो बिजनेसमैन जो है वो पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं और वो हमें 2 महीने 3 महीने पहले बताते हैं कि जी 3 महीने के बाद हमें पेमेंट चाहिए होगी, तो ये वाली प्रॉपर्टी बेच दें। तो ये उन्होंने रिजर्व जो है ना वो पार्क किया होता है। वो उन्हें पता होता है कि ये प्रोजेक्ट आ गया, उसके लिए इतना फंड चाहिए, तो वो 3 महीने के लिए चाहिए के बाद चाहिए, तो वो उधर को उसको बेचना शुरू करते हैं, सो दैट कि 1-2 महीने के अंदर चीज़ बिक जाती है, तो वो उनको कैश मिल जाता है। जल्दी भी बिक जाती है, लेकिन इतना बिफोर वो इसको प्लान कर लेते हैं। तो जो आपका रिजर्व हो उसको प्लान करके रखिए, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 6 ये है कि जी बैलेंस इन्वेंट्री लेवल्स। देखिए, उतनी इन्वेंट्री आपके पास हो जो आपका कैश फ्लो को ख़राब ना करे। कुछ सूरत में ऐसा होता है कि स्टोर के अंदर वो चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको बिकना नहीं है अभी, जिनकी ज़रूरत नहीं है, बेचने वाला आपको बेच के चला गया, अपना पैसा भी लेके चला गया और आपके पास वो इन्वेंट्री पड़ी है। इसकी मैनेजमेंट ज़रूरी है। जितनी चीज़ चाहिए उतनी आपके पास होनी चाहिए। बहुत बड़ा पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहिए। बिजनेस में पैसा ब्लॉक हो गया तो आपके स्कोप ख़त्म हो गया। आपके पास रेडी कैश की शक्ल में पैसा होगा तो आपका स्कोप बाकी रहेगा, कहीं से परचेजिंग अच्छी हो सकती है। तो ये भी कैश फ्लो पॉजिटिव रखने की बहुत बड़ी तरीका है। नंबर 7 ये है कि जी ऑफर डिस्काउंट स्ट्रेटजीज। आप कोई कैश फ्लो पॉजिटिव करने के लिए लोगों के लिए इंसेंटिव दें, उनको डिस्काउंट दें, उनको इस तरह की कमिटमेंट दें कि जी आप 10 बेचते हो तो इतना बचता है, 100 बेचोगे तो इतना बचेगा। अब उससे क्या है कि वो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए फिर वो काम करेंगे, उनको भी ज़्यादा बचना चाहिए, आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा और आप हैप्पी हो जाएंगे, पैसा आपके पास आएगा। कि जी मॉनिटर एंड फोकस ऑन कैश फ्लो। कैश फ्लो को मॉनिटर करना CEO की सबसे पहला काम है। अर्ली इन द मॉर्निंग रोज़ाना उसका काम होना चाहिए कि कैश फ्लो को देखे कि कहाँ से कितना पैसा आना है और कितना पैसा जाना है, सो दैट कि जो रेलेवेंट टीम है उसके साथ मीटिंग करें। थ्रू आउट द डे वो खुद उस पर सोचेगा कि क्या एक्शन लें, टीम भी सोच रही है, वो भी सोच रहा है, तो इससे एक पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट होगा। ये है कि जी इन्वेस्ट वाइजली, अगेन कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपका पैसा ग्रो भी करे और फौरी चीज़ बिक भी जाए। इससे आपका कैश फ्लो पॉजिटिव रहने में आपको बहुत हेल्प होगी। आखिरी ये है कि रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। कुछ ऐसा होता है कि हमने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं जहां हमें पता होता है कि हमें इतना पैसा आ सकता है और वो जगहों पे ब्लॉक होता है पैसा और हम देखते नहीं हैं, चेक नहीं करते। इसी तरह कहीं पे हमने पेमेंट्स करनी होती हैं, तो वो कैश फ्लो के लिए ना ये चीज़ को जरूर देखना है। एग्रीमेंट जो पहले हुए हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, उनको दोबारा देखना, चेक करना कि कहाँ से कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है, सो दैट कि वो भी ऑन बोर्ड रहे। ये ना अचानक हमारे ऊपर जो पता लगे वो तो हमने लेना था, हमने लिया ही नहीं और अब हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर वो मसला होगा। तो ये चंद तजावीज़ हैं पॉजिटिव कैश फ्लो के लिए बिजनेस के अंदर, जो आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेंगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।